देखिए, किसानों मैं के बड़ी पास जाने की जहमत आपके कोई भी नेता और मंत्री क्यों नहीं उठा रहे हैं गौरव? एक मिनट, सबसे पहले तो किसान संगठनों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब परमिंदर जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपने कहा बड़ी हैरानी हो रही है, पूरे देश को भी बड़ी हैरानी हो रही है। मेरा एक सवाल है, ये चित्रा जी जो ऑर्डिनेंस आया था ये 5 और 6 जून 2020 को आया था। अकाली दल तो हमारे साथ थी। प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा था इन 3 कानूनों से किसानों का लाभ होगा, और इन्होंने छोड़ा कब एनडीए? इन्होंने छोड़ा एनडीए 27 सितंबर को। तो ये जो 3 साढ़े 3 महीने में थे, ये क्या बदला? और दूसरी बात, हरसिमरत कौर जी का एक बयान, मैं जब ये 3 कानून आए उसके बाद पढ़ देता हूं, परमिंदर जी जवाब देंगे। उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं, कोट कर रहा हूं, ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं मोदी साहब, इसमें लिखा है कि किसान को आजादी देश भर में है, वो अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, पूरी आजादी है उसको। अपनी फसल किसान जहां उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिल रहा है, वहां वो बेच सकता है। समर्थन किया था। तो इसलिए ये जो यूटर्न मारे जा रहे हैं ना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जिन्होंने एक कानून जो है वो लागू कर दिया दिल्ली में, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। अकाली का मैं बता चुका हूं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे यूपीए में, वो खुद मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे। हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बात थी। तो ठीक है। आज विरोध किस बात का है? क्या परविंदर सेठी भारत की जी, जनता और किसान सरकार ये में नहीं रहते हुए पूछेगी? सरकार की भाषा, उसके बाद इस्तीफा देने के साथ ही विपक्ष की भाषा, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना जो आरोप गौरव भाटिया लगा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये विषय राजनीति का नहीं है। हमें राजनीति से उठकर जो सच्चाई की बात करनी है, देश के लिए बड़े चिंता का विषय है। जो गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय में आश्वासन हैं कि ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है, तो आगे फॉरवर्ड सारे मंत्री करते हैं। इनकी बादल आवाज साहब साफ नहीं आ रही है चित्रा जी। उसकी तो डिस्कशन नहीं हुई कहीं पे भी। उसके बाद पहले मेरी बात पूरी होती है। उन्होंने इस जो कानून है इसको लेकर किसानों के पास गए, किसानों से डिस्कस करा, किसानों ने अपनी शंकाएं जाहिर करी। उन शंकाओं को लेकर सुखबीर सिंह बादल सरकार के पास जाते हैं और सरकार और किसानों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। हाँ। जब वो अपने किसानों की बातों को, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती, तो मजबूर होकर हरसिमरत कौर बादल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। मजबूर होकर सुखबीर सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी से अलायंस को तोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये अलायंस हुआ था, बिना शर्त पे हुआ था, बिना किसी राज पे हुआ था, और आज ये अलायंस टूटा है, तो देशवासियों के लिए जिन लोगों ने उन्हें चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजा है, उनका फर्ज बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कृषि कानून लाते समय क्या आप लोगों की राय नहीं ले गई थी? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भले ही मंत्री हो शामिल, आपकी पार्टी हो, लेकिन किसी की भी राय नहीं ली गई? किसी की भी राय नहीं ली गई। ये डिक्टेटरशिप की पार्टी है। देखिए, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक मिनट, गलत कह रहे हैं, इनको जानकारी पूरा नहीं। देश तो फिर वो बयान जो हरसिमरत कौर ने दिया था, उसके बाद कर रहे हैं गौरव भाटिया जिसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है? आप 10 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। आप वहाँ कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, आप कभी खालिस्तान का नाम देते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ दिल्ली पुलिस लगी हुई है, वहाँ बीएसएफ लगी हुई है, वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है, वहाँ सीआईडी लगी हुई है, वहाँ इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, रॉ है। आपको मैं नहीं उत्तर देना पता चाहता हूं। कौन सी शक्तियां काम कर रही है? क्या पता सरकार इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये सरकार का काम है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज और शांति प्रदर्शन को खत्म करने की साजिश के पीछे। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया, कि अगर देश को बांटने वाली और देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं, तो पकड़ के क्यों नहीं जेल में भेज देते हैं आप लोग? चित्रा जी, फिर से एक एक करके उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव, इनको किसान विपक्ष बता रहा है, लेकिन ये लोग जेल में ही हैं। जेल में क्यों हैं? क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसने कार्रवाई करी और इनको जेल की सलाखों जो के लोग पीछे डाल किसानों के दिया। बीच बैठे हुए हैं, जिन पर आपका टारगेट है, वो उनकी बात कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं एक एक करके उत्तर दे दूंगा तो बेहतर रहेगा। आपने एक सवाल पूछा, मेरी तो यही कोशिश है कि उसका उत्तर दूं। आप देखिए, 2 भागों में बांट दीजिए। एक, किसान आंदोलन उन लोगों का है जो किसान है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारा गुरूर है, हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है। उनसे बातचीत भी होगी और पूरी कोशिश की जाएगी उनकी जो सही मांगे हों, या तो उनको मना लिया जाए या मान लिया जाए, और उसका क्रम जारी है।
लेकिन किसानों के बीच में जो बहरूपिये घुस रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के लिए नारे लगाते हैं मार डालो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, उनको कोई हक नहीं है कि किसानों के बीच में किसी और कुकर्म के लिए कहें इन्हें छोड़ा जाओ, जो मान नंबर 6 है। दूसरी बात, अकाली दल के नेता यहां पे हैं, आपको तो श्रेय लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ये आंकड़े दिए, आप सरकार का हिस्सा है। एमएसपी पे चित्रा जी, धान 5 साल जो यूपीए के थे उसमें 2 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 5 लाख करोड़ का धान खरीदा, 2.5 गुना ज्यादा। जो गेहूं था वो यूपीए में 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 3 लाख करोड़ का लिया, आप भी हिस्सा थे। आप श्रेय लेने की बजाय कि किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, हम उनके सम्मान की रक्षा करते हैं, आज बिना कोई प्रावधान बताए केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है, और तब भी पंजाब की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप देखिएगा, कमल खिलेगा वहां पे भी,